तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए हैं लास्ट वीडियो जो आपका पार्ट 5 था, उसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में आपके सामने हम बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें गुणा करेंगे आप 5 से और 5 का वर्ग जोड़ेंगे। इसमें गुणा करेंगे आप 4 से और 4 का वर्ग जोड़ेंगे। ये कहाँ से आया, ध्यान से देखो। अगर 5 एकम 5, 5 में 5 का वर्ग 25 जोड़ देते तो दोनों को मिला के 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 की 120 हो जाएगा। इसमें 4 का वर्ग 16 जोड़ेंगे तो टोटल 136 हो सकता है। और 5 है, 4 है, तो इसके बाद 3 बनेगा। 3 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे, 3 6 18, 3 3 9 10, 3 एकम 3, ये बनेगा 408। और 3 का वर्ग 9 जोड़ेंगे, 408 और 9 17 होता है बेटा। इसके बाद 2 की गुणा, इसमें 2 का वर्ग जोड़ेंगे, ये बनेगा 834 और 2 का वर्ग 4, यानी कि 838। 838 में आपको फिर से आगे बैलेंस बनाना है, आगे भी पार्ट बनना चाहिए क्लियर। ठीक है, तो इसमें 1 की गुणा करेंगे, 1 का वर्ग जोड़ेंगे तो 838 में 1 की गुणा करेंगे 838 बनेगा, 1 का वर्ग 1 39 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आइए, ये सीरीज है आपके सामने पहली, इस सेशन की पहली सीरीज है आपके सामने। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं या वीडियो रोक के सोल्व करें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखें जो मैं करा रहा हूँ, और फिर उस पैटर्न को आप सीखें। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले जो आप क्वेश्चन सोल्व करके आए। ठीक है, और जी हाँ दोस्तों, एक और खुशखबरी बात है कि इसके बाद जस्ट आपको कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर इस पर रिवाइज कराया जाएगा और उसके सारे कंसेप्ट आपको 1 बाय 1 सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और जो सीरीज रह जाएंगी, मैंने 100 का इस पर कमिटमेंट किया है कि 100 सीरीज देनी है, तो वो सीरीज आपको धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में बीच बीच में डालता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ इस पर। तो 15 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की तो 30 बन सकता है। ध्यान दें, फिर से संख्या एकदम बड़ी है। फिर इसके बाद 40 आ गया। यानी देखो, पहले सीरीज को समझे, 15 है, 30 है, 40 है, 8 है और 48 है। ऑप्शन आपका 20 है, 15 है, 10 है और 5 दे रखा है। इस तरह से सीरीज है। तो हमने क्या करा, इसमें 2 से गुणा करें तो, और 3 से अगर हम भाग करते हैं, इसमें 3 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, फिर 10 में आप क्या करने वाले हैं, 40 लाना है तो 2 3 तो 4 आएगा, 4 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, 5 आएगा, 5 से आप भाग करेंगे तो 5 से 40 में भाग करेंगे, 5 8 40। इसके बाद आने वाला है आपका 6 से गुणा कर देंगे 48। तो सीरीज बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, एक और 28 17 49 और ऑप्शन है इसका 225.5, बी ऑप्शन है 30.2, सी ऑप्शन है 33.5, डी ऑप्शन है 27.5। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखिए और आप इसका भी सॉल्यूशन आप सबसे पहले करके देखिए, उसके बाद वीडियो में देखें सॉल्यूशन, तो अच्छा रहेगा आपके पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो देखें 14 से 10 बनाया, फिर 10 से कितना कर दिया 28, 28 से 17 बनाया, 27 से 49। तो इस तरह की सीरीज में या तो टर्म यहाँ हो सकती है, एक टर्म छोड़कर एक हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और या फिर इसमें 0.5 या 0.5 या समझते हैं 0.5 होता है, मतलब कि आधा। देखो 0.5 इसमें अगर हम गुणा करते हैं 0.5 की तो ये 14 पंजे 70 बनेगा। 14 पंजे 70, इसमें पॉइंट लगा तो ये हो जाएगा टोटल 7। या फिर 14 का आधा करेंगे तो भी एक ही बात है, 0.5 की ना गुणा करके अगर हम आधा कर देते हैं तो भी एक ही बात है, क्योंकि 2 पंजे 10। ठीक है, फिर क्या करने वाले हैं, हमें लाना है कितना, ये 7 आया, लेकिन इसमें कितना जोड़ने वाले हैं 3। ठीक है जी, उसके बाद क्या करने वाले हैं, 10 से हमें 28 करना है, तो हम इसमें 3, ये वाला 3 की गुणा कर सकते हैं और -2 करेंगे तो 28 आ सकता है। फिर 28 से 17 लाना है तो हम 0.5 की इसमें फिर से गुणा करेंगे और माइनस प्लस कितना करेंगे 3, तो 5 8 40, 5 2 10 और 4 14, यानी ये बनेगा 14.3। और इसमें 14.3 में अगर 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। इसी प्रकार इस 3 की फिर से गुणा करेंगे और माइनस का कितने करने वाले हैं 2, 17 × 51 -2 49। आगे 0.5 की गुणा +3, फिर देख लो एक बार, गुणा 3 -2, 0.5 की गुणा +3 गुणा 3 -2। इसी प्रकार 0.5 की गुणा करेंगे और प्लस करने वाले हैं 3, तो 5 नाम 45 का 5,
5 चौक 20 और 4 24, 24.5 बनेगा और प्लस का 3 करेंगे तो बनेगा टोटल 27.5। इसका सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन में। ठीक है, मैं एक बार क्रम दोहरा देता हूं इसका। 0.5 की गुणा करी है 3 प्लस, फिर इस वाले 3 की गुणा करी माइनस का 2, फिर 0.5 ये वाला रिवाइज किया है सीरीज में, 0.5 का गुणा किया प्लस 3, गुणा 3 किया माइनस 2, 0.5 की गुणा प्लस 3। इसी प्रकार आपका आंसर बना। जैसे कि आप समझे 16 लिखा है, फिर 4 लिखा, 2 लिखा, 1.5 लिखा, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर 1.875 लिखा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है 1.50, यानी कि हम इसे 1.5 कह सकते हैं। बी ऑप्शन है 1.65, सी ऑप्शन है 1.75, डी ऑप्शन है 1.82। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने से पहले मैं फिर से कहूंगा कि आप इसको पहले ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका कुछ इस तरह से कि अगर हम 16 से 4 करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दें। अगर हम इसमें 0.25 का अर्थ पहले समझ लो। 0.25 मैं 0.25 मेरे दिमाग में तो 0.25 आ गया, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आई ये चीज, तो इसको थोड़ा सा समझना है। 0.25 को हम मैथ के हिसाब से हम कह सकते हैं, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे 0, 1/4, यानी कि हम 1/4 बोलेंगे इसको। तो मुझे दिख रहा था अगर 16 में हम 4 का भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 0.4 का भाग करो या 0.25 की इसमें गुणा करो। तो देखो 25 6 का 150 की 0 हासिल, 150 की 0 हासिल, 15 लगेंगे। 25 एकम 25 और 15 कितने होते हैं, टोटल हो जाएगा पूरा 40 हो जाएगा, यानी कि 400। तो पॉइंट कितने अंक छोड़ के लगेगा, 2, तो बनेगा 4। इसी प्रकार आपको लाना है 2 कैसे आ सकता है, ये 0.25 है तो हम इसमें गुणा करेंगे 0.50 की। ठीक है, 0.5 का अर्थ होता है 0.50 का अर्थ हम मानेंगे, पॉइंट हटाओगे 0, यानी कि 1/2, यानी कि 4 का आधा करना है, सीधी बात ही है। तो 4 0 0, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा तो बनेगा 2। इसी प्रकार आप देखें 0.25, ठीक है, फिर आधा मतलब कि 0.25 और बढ़ गया तो इसमें 0.25 और जोड़ देंगे। देखो इधर चल के चलेंगे, इसमें 0.25 और ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाए, मतलब 50 हो जाएगा। इसमें 0.25 और ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.75। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, 2 पंजे 10 की 0, 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि टोटल कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 2। तो ये बनेगा 1.50। अब 1.50 लिखो या 1.5 लिखो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार आप आगे चलें इससे, तो ये भी 0.25 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा पूरा 100, यानी कि 1 बनेगा। 1 की इसमें गुणा करेंगे, 0.25 में 0.75 जोड़ते हैं तो पूरा 100 हो जाएगा, और 100 में ये 0.2 अंक छोड़ के लगेगा तो इसे बुलाएंगे आप 1। ठीक है, तो 1.5 की इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना, 1.5 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें इसमें भी ऐड कर सकते हैं कितना, 0.25 फिर से ऐड करेंगे तो बनेगा 1.25। 1.25 की 1.5 में गुणा करेंगे तो सीरीज बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो 15 की अगर हम देखो 1.5 मत बोलो इसको, मतलब 1.5 मत बोलो इसको, थोड़ी देर के लिए 15 पढ़ो और इसके लिए 125 पढ़ेंगे, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 15 की इसमें गुणा करेंगे, 15 पर 75 का 5 हासिल 7 लगेंगे, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 कम 15 और 3 18। तो 1 तो दशमलव ये रहा, 2 इसके, तो टोटल हो जाएगा 3 अंक छोड़कर, सीरीज बैलेंस हो गई। आपका आंसर बनेगा 1.50 लिखें या फिर ये वाला 1.5 लिखो या 1.5 क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये और सीरीज है 0.5 से, देखो 10 11 18 38 97.5, तो फिर आपको आंसर दे दिया 201.50, 295.20, ऐसे 395.50, इस तरह से आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी सीरीज बैलेंस करेंगे आप, नहीं क्या कर रखा है ध्यान से देखें। अगर हम इसमें 1 जोड़ें तो पहले आप 1 की गुणा करें, 1 जोड़ें। ठीक है, फिर आपको 18 दिखाया है तो 18 कैसे आ सकता है, ध्यान से देखो। अगर हम इसमें 1 के बाद 2 आता है तो 11 दूनी 22, अगर 22 करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 24 बनेगा, हमें चाहिए 18। तो इसलिए आप करेंगे 1 के बाद 1.5 भी आता है, जरूरी नहीं है 2 आता है, 1.5 भी तो आता है, और उसमें आप 1.5 ही जोड़ दें तो 18 बन सकता है। देखें 15 कम 15 का 5, 15 का 15 16, 16.5 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा टोटल
17 और 18, 18.0 यानी कि 18 बनेगा। 18.0 का अर्थ है कि आप 18 ही लिखेंगे, इसे 0 पॉइंट के बाद की 0 नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें 2 से गुणा करें और 2 जोड़ देंगे तो फिर 18 दूनी 36, 38 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 2.5 की गुणा करेंगे और 2.5 ही जोड़ेंगे इसमें, तो आपका आंसर कितना बनेगा। अब 2.5 की गुणा करें कैसे, ध्यान रखना है। 2.5 की गुणा करने का अर्थ है, मैं 2.5 की गुणा 2 तरीके से करूंगा। एक तो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूं आपको, 25 अट्ठे 200 की 0, 25 से 75 यानी 25 अट्ठे 200, 200 की 0 हासिल 20 लगेगा, 25 से 75 और 20 कितना होता है, टोटल हो जाएगा 95। और उसमें कितना जोड़ने वाले, दशमलव कितना लगेगा, इतना लगेगा, और इसमें 2.5 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5 और 2 7 यानी कि 97.5 आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे चलेंगे तो ये बनेगा कितना, इसमें गुणा करो आप 3 की, भाई 1, 1.5, 2, 2.5, 3 और 3 ही जोड़ो, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 नाम 27 और 2 29। तो इसमें 3 पॉइंट कितना छोड़ के लगेगा 1, तो उसमें जोड़ना है आपको 3, इसमें 3 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 295.5। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 295 सी। ठीक है, 1 मिनट में आपको ये बता रहा था कि 1.5 2.5 की गुणा कैसे करते हैं, तो 2.5 को लिखेंगे 5/2। ठीक है, याद रखें 5 का आधा ही 2.5 होता है 2.5, तो इसमें 2 से करेंगे 19, 19 पंजे 95, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। अगर किसी को 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो इस तरह से आप सीरीज को बैलेंस बना सकते हैं। वैसे इसकी जो कैलकुलेशन है मैं आपको कहीं ना कहीं वीडियो में जरूर सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन को कैसे आसान कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया 1950 और इसका ऑप्शन है 4.5, बी ऑप्शन है 12.5, सी ऑप्शन है 10.5 और डी ऑप्शन है 11। देखो हम इस पर बिल्कुल बेझिझक हो गया 2021 लिख सकते हैं, 2021 एसएससी पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखें, और ये पेपर सेट में लगी हुई सीरीज है इसी पैटर्न से। ठीक है, तो इस पर आप अभ्यास करें। 0.5 का जो आपका क्वेश्चन है, जैसे बैलेंस कर रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से सीरीज आएंगी, और जब इस पार्ट से आप लिख लोगे वीडियो के तो आपको हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आने वाला है। देखो ध्यान से, अगर हम इसमें 13 और 7 दिया है तो ध्यान दें ये एकदम घटा दिया, तो घटाने का अर्थ है वही 0.5 आपका कहीं ना कहीं इसमें गुणा हो रहा है, बढ़ाना और घटाना। ठीक है, बढ़ाने में सीरीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और जब घटा रहा होता है तो ध्यान रखें या तो ये टर्म बनेगा, एक छोड़कर एक चलेंगे, या फिर से वही बात बनेगी। तो इसमें गुणा करें अगर हम 0.5 की तो ये बनेगा 13 पंजे 65 यानी कि 6.5 बनेगा। ध्यान दो 0.5 का अर्थ फिर से मैं वही बताता हूं, पॉइंट हटाएंगे 1/2 यानी कि 13 का आधा करेंगे तो 6.5 बन जाएगा। ठीक है, तो 5 दिया 15 का 5, 5 का 5 और 1 6 यानी 1 अंक छोड़कर लगेगा, और इसे हमें चाहिए 7, तो 0.5 इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, इसमें 7 से 6 लाना है, तो आधे 0.5 के बाद आता है 1, पहाड़े 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सब जानते हैं। लेकिन आप ये भी जाने कि 0.5 के बाद 1 के बाद 1.5 यानी 1.5, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 2.5 आएगा। इस तरह से भी सीरीज बन सकती है, मतलब संख्या आती है। तो इसमें भी 1 जोड़ें, 7 एकम 7, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, लेकिन हमें यहाँ करना है माइनस। 7 एकम 7 में से गया 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इस 1 के बाद क्या आ सकता है, 1.5 आएगा, 1.5 की गुणा करेंगे और 1.5 ही जोड़ दें आप, तो 15 छक्कू 90 यानी कि 9.0 बनेगा, और इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो टोटल बनेगा 10.5। 10.5 यानी कि यहाँ आएगा 10.5। 10.5 के बाद आप आगे बैलेंस करें, तो 10.5 के बाद आगे बैलेंस करेंगे, ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है हमें, सबसे पहले हमें पूरी सीरीज बैलेंस करनी है, तब ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो उससे त्रुटि होने का जो चांस है वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही आंसर बना दोगे तो शायद गलत हो सकता है। ठीक है, पहले बैलेंस बनाओ, तो इसके बाद फिर क्या आएगा, 2 आएगा। 10.5 दूनी कितना होता है, 2 पंजे 10 की 0 यानी कि टोटल 2 0 0 पूरा 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, यह बनेगा 21 टोटल। 10.5 का डबल ही 21 होता है, तो उसमें से 19 चाहिए तो माइनस का 2 करेंगे, और फिर आप आगे गुणा करने वाले हैं 2.5 की, और प्लस का 2.5 करेंगे, तो 25 निम्मा 225 का 5, 25 एकम 25 यानी कि 225, 25 निम्मा 225 का 5 हासिल 22, 25 एकम 25 और ये टोटल बनेगा
5 और 2 7, 2 और 2 4, 47, 47 यानी कि 475 और दशमलव लगेगा एक अंक छोड़कर। 25 निम्बा 225 का 5, 25 एकम 25 और 22 बनेगा टोटल 47। इसमें आप ढाई जोड़ देंगे, ढाई जोड़ेंगे तो टोटल 5 और 5 10 की 0, 2 और 7 9, यानी कि टोटल ढाई और टोटल ये कितना बन सकता है, टोटल 50 हो गया। ठीक है, कर लोगे टोटल, कुल मिला लोगे तो ठीक है। इसमें क्या करना क्या है मैं फिर से बता रहा हूं आपको। तो 0.5 की गुणा 0.5 जोड़ दिया, फिर 1 की गुणा 1 माइनस कर दिया, फिर 1.5 की गुणा 1.5 जोड़ दिया, फिर 2 की गुणा 2 माइनस कर दिया। इसी प्रकार 2.5 की गुणा 2.5 प्लस करेंगे तो सीरीज बैलेंस हो गई है हमारी। तो सही आंसर इसका बनेगा 10.5, 10.5 ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज मैंने आई हुई रिवाइज कराई है आपके पेपर में कि इस तरीके से इस पैटर्न से सीरीज निकलती है। आपके सामने 6 9 18 45 यानी कि ऑप्शन है आपका 235, बी है 200 135 और सी है 145, डी है 120। ठीक है जी, करना क्या है आप ध्यान से देखिए। 6 से 9 कैसे आया, तो दो कंडीशन में आ सकता है। एक तो 6 में 3 जोड़ दें, ये आ सकता है, और एक ये बनेगा कि अगर इसमें हम 1.5 की गुणा कर दें, सिर्फ 1.5 की गुणा, 1.5 मेरे मीन्स समझें आप, 1.5 की अगर हम गुणा करते हैं 6 में, 1.5 का अर्थ होता है 3/2, 3 का आधा, 3 में अगर 2 का भाग करते हैं तो 1.5 होता है। ठीक है, तो 3 6 3 18, 18 में हम 2 का भाग करेंगे तो 9 आ सकता है, ऐसे भी 9 आ सकता है। या 15 में चिक्कू 90 होता है और दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा 9, तो आ जाएगा। इसके बाद आप देखें ध्यान से, 9 दूनी 18, 1.5 के बाद 2 आएगा, 9 दूनी 18, 2 के बाद 2.5 आएगा। अब 2.5 की गुणा कैसे करेंगे, ध्यान दो, अब 2.5 की गुणा कैसे करें। ठीक है, तो 2.5 की गुणा ऐसे कर सकते हैं, 2.5 को लिखेंगे 5/2, यानी 2 से 9 बार, 9 पंजे 45। या फिर आपको 0.5 जो पॉइंट लग रहा है इसमें, इसको आप छोड़ सकते हैं। 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 45 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और इसमें पॉइंट लगेगा इतना। ठीक है, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। 2.5 के बाद आता है 3 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, आपका 135 आंसर बी ऑप्शन में निकल जाएगा। एक सीरीज में आपको इसमें करने के लिए दे देता हूं, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको ढूंढना है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर हमें भेजना है। तो इसका जो सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।